हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय भोलेनाथ। जैसा कि आपको पता है कि श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के भी 7 अध्याय की रीडिंग हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं जी रुद्र संहिता शिव महापुराण का 8वां अध्याय। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें तो सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8वां अध्याय, प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु दीनों के पालक गर्भ प्रहारी अव्यय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। अब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आग वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य चंद्र मंडल की भांति स्थित है और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहां से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हुआ। विष्णु जी उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो अचिंत्य, वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं है और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और पर ब्रह्म है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एक अक्षर उकार से हरि परम कारण है। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी है, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रहता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसा ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही है। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद अर्थात न जानने योग्य, अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित एक अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे भू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही तीनों रूपधारी प्रभु हैं। इसी कारण यजुर्वेदीय रचयिता और वही तीन रूपधारी इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्रह्मण कहा। तब इस प्रकार के इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से महादेव महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला एक मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री चारों कालों में उत्तम और पश्चित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक कर्म संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जुं सह अथवा त्र्यंबक यजामहे इत्यादि कहा जाता है।
इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न है। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसी नामक मंत्र हुआ और इन पांचों मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर अपना कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित स्तुति करना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 8वां अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर जी 8वां अध्याय भी श्री शिव महापुराण का संपूर्ण हुआ। होप आपको रीडिंग्स में आनंद आ रहा हो और ब्लेसिंग्स मिल रही है और मिले भी। कोई त्रुटि गलती रीडिंग में हो रही है तो प्लीज माफ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जरूर करें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।